भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अनवर साहब आगे बढ़ो, अनवर साहब आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी, अनवर साहब आगे बढ़ो, अनवर साहब आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट साहब ठीक छो? ठीक छो? कलाम से शुरुआत मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ। तो टाइम ख्याल 10 स्कूल दिते 15 स्कूल दिते कम अज कम गो एजुकेटेड यूथ को कम अज कम हाथ गाम ये प्राइमरी स्कूल वो क्या अगर ये सनो चुजूम कन पूरिस या बन पूरिस यो तत वो मे 7 स्कूल तत अगर 7 स्कूल मज जरबी दमो 7 तुम करो पाने अंदाज तुम कता लड़का गए एडजस्ट अगर वो ये तम सात स्कीम चलान SSA स्कीम चलान और बह गोस ब्रो कन जावेद साहब निश गोस डावर साहब निश गोस मैं MPhil स्टूडेंट रह चुका हूँ बहुत वना तुम ब्रो कन खुदा की कसम यह वना कि अगर तुम वो हायर सेकेंडरी आई यम जाय पे नई दर्ज हायर सेकेंडरी आई वत रोड वाइडनिंग गई रोड कैसो गरीब इंसान जमीन 5-5 दार पान आमद रोड तुम वुचमुत रोड आन डेवलप कर त्रेयम चीज वो मार्केट सही गलत या बच्चे तमिस मुतलिक कहीं गारंटी इन सुबह क्या पता शाम वापस मगर भारतीय जनता पार्टी सलूक दिवान मोदी सरकार सलूक दिवान कि चाहे यह ताजिर अमीर गरीब यह पुन रोजगार पकनावान अमिस हड़ताल परेशानी कहें माज या बेन परेशानी कहें मोन बोज द्राव मार्केट खबर वापस या अगर हालात पे नजर त्रो हालात कत गो ठीक अगर पुरानिस दौरस को नजर त्रो तम सात गामस मज कब्रिस्तान आजाद कर तम सात गाम आबाद कहें वन बोय गुजारिश करान यह पन्नस रिश्तेदार आबाद करान यह गरीब आवाम वातावान कहें बल्कि इस वकीलस वहीं बैठ प्लानस पे सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ नायदहल की इज़्ज़त और बाशऊर अवाम का। आपने देखा कि कितनी तादाद में यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के नौजवान सब आपने देखे, कुछ हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे आई थी।
तो यही उम्मीद लेके आए हैं। इनको भी आज की डेट में पता है कि पिछले 70 सालों में हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, इनको भी कहीं पे अब रोशनी की किरण दिख रही है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब की पार्टी है, जो हमारे जो मसले मसाइल है वो हल करेगी। आप देखते हो रामान ये दिन ब दिन आगे बढ़ता है, और जब भी इलेक्शन होंगे मैं आपको बड़े मजबूती के साथ बोलता हूँ कि जब भी यहाँ इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। उसका सबूत जो है वो आपको हर दिन हमारे साथ दिन ब दिन, ये तो एक गांव है, जब ये पूरा सैलाब एक जगह जुट जाएगा तो आपको भी पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कितनी मजबूत है। बदकिस्मती है कि नाईदाल एक ऐसा गांव है, इस बारामुल्ला, इससे पहले तो ये बारामुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पढ़ते थे, ये रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ते थे। मगर अगर रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए को बनना था तो वो नाईदाल वाले ही बनाते थे। मगर बदकिस्मती है, उसके बाद में जब ये उसको किसी चेयर पर बैठाते थे, उसके बाद ये इनको भूल जाते थे। मगर आप देख रहे हो कि आज की डेट में यहाँ पे दूर दराज जो इलाका हो, चाहे वो उड़ी का दूर दराज इलाका हो, करना का हो, केरन का हो, अब वहाँ रोडों की दिक्कत नहीं है। तो नई दहल में जो ये छोटे मोटे मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ही इसी साल बहुत से मसले इसमें से हल हो जाएंगे, और आने वाले वक्त में यहाँ हम कुछ और सोचेंगे। जो आज ये ड्रेन, आज तक 70 सालों में इन्होंने खाली 3 चीज़ों पे वोट लिए हैं, वो बिजली, पानी और सड़क, मगर आज तक इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं मिली। अगर आज आप देखते हो मोदी जी की वसादत से, इससे पहले जब वो हुकूमत में उन्होंने बोला मेरे देश में कोई बंदा ऐसा ना रहे जिसको लाइट ना पहुँचे, और आज मैं वसूख से बोलता हूँ कि पूरे हमारे देश में कोई ऐसा बंदा नहीं है जहाँ पर पावर की सहूलियत अभी दस्तयाब नहीं है। दूसरा मिशन जो आप देख रहे हो जल शक्ति का, हर घर में पीने के लिए साफ़ पानी, आप देख रहे हो कि इस साल में इंशाल्लाह पूरे देश में ये मुकम्मल होने जा रहा है। साथ साथ में जो रोडों की बात है, अगले साल हमें ढूंढना पड़ेगा कि अगर हमें मैगडम करना है, अगर हमें रोड बनाना है, वो हमें ढूंढने पड़ेंगे अब रोड, क्योंकि जो मेजर डिमांड थी, जो मेजर रोड थे, वो सब उन पे आज की डेट में मैगडम पड़ गया है। तो ये प्यार मिलता है, ये मुझे प्यार नहीं मिलता है, ये मोदी जी की गारंटी का, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आपने देखा जो ये बजट आई, इसमें हमारे जो मेजर सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, या रोड जिसमें हमारे बनते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, उसमें 8 गुना इजाफा दिया गया। 8 गुना मीन्स कि अगर हमें 100 रुपया मिलता था, आज की डेट में हमें 800 रुपया मिलेंगे। मुझे लगता है कि अब हम सोचेंगे, अब नाईदाल वाले ये सोचेंगे कि हमें डिग्री कॉलेज कब मिलेगा, अब ये सोचेंगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कब मिलेगा। अब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये इसका ज़माना अब ख़त्म हो गया। आने वाले वक्त में आप देखोगे कि जब हम फिर नाईदाल में आएंगे, यहाँ पे कितनी तरक्की होगी। इलेक्शन के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सेवा दल है, हम सेवा के नाते काम करते हैं। हम बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, आपने देखा हाल ही में इलेक्शन में वो जो अपनी वो गुफाएं, उनसे बाहर आए थे, मगर अभी फिर गुफाओं में वापस घुस गए। वो इंतज़ार करेंगे कि ये कब निकलेगा नोटिफिकेशन, तब वो फिर झूठ बोलने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। करना या ना करना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। बाकी पार्टी के, जहाँ तक हमारी पार्टी का ये है कि हाँ, जब भी इलेक्शन हो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। देखो जमात इस्लामी, आपको पता है उनके दौर में जमात इस्लामी के जो बिजनेसमैन थे, कारीगर थे, उनकी दुकानें लूट के, उनका तिजारत लूट के दरिया जहलम में फेंका गया था। जो उनके बाग, जिनके पास बगीचे थे, बाग थे, सेब के पेड़, उनके रातों रात काटे गए। उनको आपने देखा, उनके जो मवेशी है, गाय भैंसें, वो ज़िंदा जलाई गई। उनको खुदा बचाए, ये एनसी का ही काम था कि उनको जो हमारा सुन्नत रसूल है वो भी उनको काटा गया।